Okay, so friends, today is the first lecture of tax revision. Now, what we will going to do basically in the revision is, I'll not going to discuss the topics with you. No, okay? Because the basic reason, जैसे मुझे काफ़ी स्टूडेंट्स कॉल करते थे, मैंने पहले भी आपको कहा था जब मैं लेक्चर्स ले रहा था आपकी डिटेल्स, और आज भी कह रहा हूँ वही सेम डाउट्स, सेम प्रॉब्लम, डाउट्स तो नहीं, स्टूडेंट डिस्कस विथ मी कि सर हम जब नया सम सॉल्व करते हैं तो नहीं होता है, और जो नोट्स के सम सॉल्व करते हैं विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द लेक्चर वो सॉल्व हो जाते हैं। बराबर, सबके साथ भी यही प्रॉब्लम्स होंगी। हेलो, Yes, sir. यस। और सेकेंड थिंग, टैक्स में सारे टॉपिक्स कनेक्ट होके आते हैं, तो कुछ कनेक्टेड टॉपिक्स ऐसे हैं जैसे डिडक्शन चैप्टर है, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A, वो किसी भी हेड के साथ मिक्स होकर आ सकता है बिकॉज वो जनरल है, इट इज एप्लीकेबल टू ऑल द हेड्स। फिर सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड, फिर क्लबिंग, ये कोई पर्टिकुलर हेड नहीं है, ये किसी भी हेड्स के साथ आ सकते हैं। बराबर है। फिर टोटल इनकम, कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, उसमें तो पांचों हेड्स आ सकते हैं। हेलो, अग्री करते हो? तो स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम ये रहती है कि भाई ये कौन से चैप्टर का है, पहली चीज उनको रूल्स याद नहीं रहते, दूसरी चीज लिमिट्स याद नहीं रहते ना। तो उसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है फ्रेंड्स, मैं बार बार कहता हूँ, सॉल्व मोर एंड मोर एमसीक्यूज, न्यू एमसीक्यूज, मेक मिस्टेक, टेक द आंसर, और अपने आप को बताओ कि तुमने यहाँ पर क्या नहीं सोचा और क्या सोचा। दिस इज द ओनली वे, बिकॉज थ्योरी रीडिंग अगेन अगेन इज नॉट बराबर द सोल्यूशन। सॉल्विंग मोर एंड मोर एमसीक्यूज इज द ओनली सोल्यूशन। तो हम लोग एक एक घंटे के रिविजन रख रहे हैं, बराबर है। हम लोग क्या करेंगे, ये थ्योरी जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ ये तो हमने सॉल्व की थी, थोड़ा बचपन की यादें ताज़ा करेंगे जब हम लोग लेक्चर्स ले रहे थे। नाउ हम लोग अब एग्जाम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एंड आई एम गोइंग टू डिस्कस टू एग्जाम पेपर्स विथ यू। फर्स्ट December 20 and second August 21. Hello, and that too Yes, chapter sir. wise, not mixed jumbled up, नहीं तो again it'll be useless for you all. ठीक है, तो आज सैलरी चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं। वी विल गोइंग टू सॉल्व टू पेपर्स, आपको ये भी पता चलेगा कि कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, और कैसे सॉल्व करने हैं, फटाफट फटाफट। बराबर, तो बहुत हो गई इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन खेलना, लेट्स स्टार्ट। तो देखो, फर्स्ट पेपर, इनकम फ्रॉम सैलरी, December 20, ये पेपर December 20 में आया था, मतलब दिस क्वेश्चंस केम इन December 20। और सैलरी का चैप्टर, बराबर, मैंने सारे जॉट डाउन एक साथ कर लिए। कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे पहले ही देख लो, 1 2 3 एंड देन हाउस प्रॉपर्टी। मतलब December 20 में सैलरी में से 3 क्वेश्चंस वाज आस्क्ड, इसका मतलब 3 मार्क्स। हेलो, ओके, तो ये हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद ये जो पेपर है, स्कैन करके लेकर आया हूँ किसी स्टूडेंट का, ये August 21 का पेपर है, अभी रीसेंट। बराबर, 50 क्वेश्चंस डीटी में पूछे जाते हैं। हेलो, Yes, sir. बराबर, 1 एमसीक्यू 1 मार्क, नेगेटिव मार्किंग्स हैं। नाउ इसमें भी सैलरी पूछा गया है। अब देखो August 21 में एक खास बात क्या हुई, लास्ट 2 अटेम्प्ट्स में ना, जो फर्स्ट 2 क्वेश्चंस आते हैं ना, लास्ट 2 अटेम्प्ट्स, मतलब December 20 का पेपर अगर आप देखेंगे और उसके पहले का, ठीक है, तो हमेशा फर्स्ट 2 क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि स्टूडेंट्स को समझ ही नहीं आता, और वहीं पे उनका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। अब पहला 2 क्वेश्चन ना आए तो दिमाग तो खराब हो ही जाता है स्टूडेंट्स का, एक तो वैसे ही प्रेशर में रहते हैं। हेलो, तो उसके बाद है ना, क्वेश्चंस हेड वाइज चालू होते हैं, उसके बाद इजी होते हैं, लेकिन वो 2 क्वेश्चंस के अंदर इतना प्रेशर हो जाता है कि यार पहले 2 क्वेश्चन नहीं समझा, एग्जाम क्वेश्चन पेपर स्टफ आया, पेपर स्टफ आया, और वो टफ करके निकल ही जाता है। बराबर है, थोड़ा मेंटल गेम भी मैटर करता है, लेकिन इस बार फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी आया, ठीक है, बट वो अपने आज के टॉपिक का नहीं है, तो मैं आपके लिए पेपर लेकर आया हूं ना। इसमें सैलरी सबसे लास्ट में पूछा गया, 4 क्वेश्चंस हैज बीन आस्क्ड, वो हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसमें मेजॉरिटी क्वेश्चंस है ना बिजनेस एंड प्रोफेशन के पूछे गए हैं दोस्तों, मतलब भर भर के पूछा है बिजनेस एंड प्रोफेशन इन August 21। 50, 49,
48 एंड 47, ये पूरा का पूरा पेज इनकम फ्रॉम सैलरी का। तो 4 क्वेश्चंस हैज बीन आस्क्ड इन अगस्त 21 एग्जाम। हेलो, अब सॉल्व साथ में ही करेंगे, ओके, लेकिन रूल्स कौन से सेक्शंस अप्लाई होंगे ये प्लीज आप मुझे बताएंगे। अब देखो, अटेंड कर रहे हो तो प्लीज थोड़ा फोकस करो, बुक्स ओपन कर लो, सैलरी का चैप्टर ओपन कर लो, ओपन बुक टेस्ट समझो, ओके। हेलो, Yes, sir. ओके। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, क्वेश्चंस क्या आते हैं जरा संभालना। चार्ल्स फ्राइड वर्किंग इन कोल माइंस इन धनबाद, मतलब एम्प्लॉय का नाम क्या है भाई? चार्ल्स फ्राइड, बराबर, वर्किंग इन कोल माइन इन धनबाद, वाज रिसीविंग अंडरग्राउंड अलाउंस। अब मैं एक चीज बताऊं, स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ना, जब मैंने फर्स्ट लाइन पढ़ी ना, मुझे थोड़ा थोड़ा सैलरी जैसा लगा। एग्जाम में सब क्वेश्चन मिक्स होके आएंगे, ये तो मैं आपके लिए चैप्टर वाइज लेकर आया हूं, लेकिन अंडरग्राउंड अलाउंसेस से मैं श्योर हो गया ये टॉपिक कहां पढ़ा है? सैलरी में, Sutta में. राइट? यस। नाउ सैलरी में अलाउंसेस पढ़े हैं, और अलाउंस का नाम क्या है? अंडरग्राउंड, ठीक है। अब आपको याद आना चाहिए, फॉर वर्किंग इन अनकॉग्निजेंट unnatural climate in underground coal mines of an amount of rupees 2000 per month, उसको उसका एम्प्लॉय अंडरग्राउंड अलाउंस पे करता था 2000 पर मंथ, एम्प्लॉयर, ठीक है, फ्रॉम द एम्प्लॉयर। अमाउंट ऑफ रुपीज डैश, अब ये फाइंड करना है, रिसीव्ड पर मंथ शैल बी ट्रीटेड एज एग्जाम्ड एज पर सेक्शन 1040। अब देखो, आपको है ना अलाउंस में दो टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। अलाउंस में क्यों? हर टैक्स में या तो वो एग्जाम्ड अमाउंट पूछेंगे या तो वो टैक्सेबल अमाउंट पूछेंगे। हेलो, Yes, sir. तो यहां पर एग्जाम्ड अमाउंट पूछा है, तो कैन यू टेल मी कि अंडरग्राउंड अलाउंस टैक्सेबल कैटेगरी में आता है कि एग्जाम कैटेगरी में? Exempt. एग्जाम, बराबर है। हमने पढ़ा था सुट्टा। हेलो, Yes, sir. बराबर है। हाँ, हम नोट्स भी रेफर कर लेंगे। ये देखो, अलाउंसेस, ये रहे अलाउंसेस, बराबर। सी दिस फोर्थ पॉइंट, अंडरग्राउंड अलाउंस कितना एग्जाम्प्ट है? 800. 800 रुपीज पर मंथ, एम आई करेक्ट? नाउ तो 800 रुपीज पर मंथ, अपना आंसर क्या होगा चलो बता दो। ए बी सी डी? B. डी। 800 रुपीज इज योर आंसर। वॉज इट डिफिकल्ट? पहला क्वेश्चन बहुत No, डायरेक्ट था, sir. बराबर है, कोई कैलकुलेशन नहीं था। यू कैन से इट इज अ थियोरेटिकल क्वेश्चन, खाली रूल्स पूछे थे अंडरग्राउंड अलाउंस में कितना एग्जाम होगा, बराबर है। अब हम तो इतना एक्सप्लेन कर करके डिस्कस कर करके सॉल्व कर रहे हैं, अदरवाइज क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको 5 सेकंड नहीं लगेंगे। चलो, तो 1 मार्क अपने पॉकेट में सैलरी का। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2, सैलरी का। परेश और कंपनी सेक्रेटरी, वाओ, आप जैसे लोग कंपनी सेक्रेटरी, वर्किंग इन रोली पोली लिमिटेड, मतलब कहने से रोली पोली इज एन एम्प्लॉयर, ये बॉस है आपका, और परेश इज एन एम्प्लॉय। ये सैलरी चैप्टर हम किसके पॉइंट से पढ़ते हैं? हु विल बी द असेसिंग इन द सैलरी चैप्टर? एम्प्लॉय। एम्प्लॉय को इनकम होती है, परफेक्ट। चेन्नई, रोली पोली लिमिटेड चेन्नई, बिसाइड सैलरी एचआरए डीए एंड बोनस वाज आल्सो गेटिंग, बराबर है, मतलब परेश को रोली पोली लिमिटेड से सैलरी भी मिलती थी, एचआरए भी मिलता था, डीए भी मिलता था, बोनस भी मिलता था। ओके, पढ़ लिया, दिया है तो आगे देखते हैं। ऑल्सो गेटिंग फिक्स मेडिकल अलाउंस, हेलो, उसको मेडिकल अलाउंस भी मिलता था। मुझे क्वेश्चन नहीं पता कि वो क्या पूछ रहे हैं, चार चार नाम दे दिए, सैलरी, एचआरए, डीए, बोनस, मेडिकल अलाउंस, ठीक है। एज अ स्टूडेंट एक्सप्लेन कर रहा हूं, बराबर है, एक स्टूडेंट को कैसे फीलिंग आएगी जब वो एग्जाम में सॉल्व करेगा। ऑफ रुपीज 10,000, ठीक है भाई, मेडिकल अलाउंस भी मिला है फ्रॉम द एम्प्लॉयर, बट ऑब्वियसली एम्प्लॉयर से मिलेगा। ही स्पेंट आउट ऑफ मेडिकल अलाउंस, ही स्पेंट आउट ऑफ मेडिकल अलाउंस, सो रिसीव्ड एन अमाउंट ऑफ रुपीज 6,000 ऑन हिज ट्रीटमेंट। अब देखो, बॉस से मेडिकल अलाउंस मिला 10,000, हेलो, लिख देता हूं, उसमें से उसने खुद के ट्रीटमेंट के लिए 6,000 खर्चा किया, ठीक है। ही स्पेंट रुपीज 2,000 द ट्रीटमेंट ऑफ हिज वाइफ, ओ वाइफ भी बीमार हो गई, वाइफ के ट्रीटमेंट के लिए 2,000 खर्चा किया, ओके, ऑफ हिज वाइफ,
एंड ₹1,000 ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ हिज मेजर सन। वाओ, और सन भी इस पूरे साल में कभी ना कभी बीमार हो ही जाता है, उसके ट्रीटमेंट के लिए ₹1,000 का खर्चा। ओके, मतलब 10,000 में से 6, 7, 8, 9,000 खर्चा हो गया। हेलो, Yes. okay, not dependent on him. The amount of medical allowance received and to be exempt for the assessment year 2021. मेडिकल अलाउंस कितना एग्जाम्प्ट होगा? अब अलाउंस में दो ही टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, या तो एग्जाम पूछेंगे या टैक्सेबल पूछेंगे। हेलो, क्या बोलते हो? Yes, sir. है ना? नाउ तो कैन यू टेल मी कि कितना एग्जाम्प्ट होगा मेडिकल अलाउंस? 10,000 में से उसने 6,000, 2,000 और 1,000, 9,000 तो खर्चा कर दिया है। नाउ अब आपके दिमाग में इन्होंने ना थोड़ा कचरा भर दिया, मतलब सम ने कंफ्यूज किया। पढ़ के तो आप गए हो। अलावेंस का जब समझ आ जाए ना दोस्तों, तो आपके दिमाग में सुट्टा टीसी उधर रहना चाहिए। उतनी अलावेंस एग्जाम्प्ट है, हाँ कि ना? Yes. यस। अब मेरा सवाल ये है, क्या मेडिकल अलावेंस एग्जाम की लिस्ट में आता है? No, sir. नो, No. इट इज फुल्ली Taxable. टैक्सेबल। तो एग्जाम कितना होगा? आंसर बोलो। Nil. Nil Nil. is the answer. There is no exemption. But सर इन्होंने एक्सपेंडिचर दिया है। अरे वो आपको इतना पका रहे हैं, इस एग्जाम एक्सपेंडिचर से कोई लेना देना नहीं है। अब एक चीज और याद दिला दूं आप लोग को, सैलरी में कोई भी एक्सपेंडिचर का डिडक्शन नहीं है एक्सेप्ट वन। कौन सा एक्सपेंडिचर का डिडक्शन है? खाली प्रोफेशनल टैक्स। हेलो, और हमने एक नोट भी लिखा था, इन सैलरी बराबर एक्सेप्ट प्रोफेशनल टैक्स नो अदर एक्सपेंडिचर्स आर अलाउड एज डिडक्शन। सर क्यों? उसके बदले स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया है 50,000 रुपीज का। हेलो, Yes, sir. तो ये सब खर्चे तो वैसे भी मायने नहीं रखते, बराबर। नाउ तो नील इज द आंसर। नहीं सर, आप हमको ये बताओ, आपने नोट्स में कब लिखवाया कि मेडिकल अलाउंस एग्जाम्प्ट होता है? देख लो, आ जाओ। ये हमने ना अलाउंस को 3 पार्ट्स में पढ़ा था। सबसे पहला एग्जाम्प्ट अलाउंस, जिसमें हमने सुट्टा टीसी उधर पढ़ा। सेकंड एंटरटेनमेंट अलाउंस एंड थर्ड अदर अलाउंसेस। अदर अलाउंस में देखो ये फिफ्थ वाला मेडिकल अलाउंस। अदर अलाउंसेस आर फुल्ली टैक्सेबल। बोलो नहीं पढ़ा? अपने नोट्स एकदम परफेक्ट है, Sir. इतना भी पढ़ के जाओगे मोर देन इनफ। Sir. सेकंड क्वेश्चन वाज वेरी इजी, एम आई करेक्ट? अब देखो, कुछ स्टूडेंट्स है ना, अच्छा डाउट है, मेडिकल अलाउंस और मेडिकल फैसिलिटी में कंफ्यूज होते। मेडिकल फैसिलिटी इज परक्यूजिट, मेडिकल अलाउंस में अलाउंस के रूल्स लगेंगे। दीज आर द टू डिफरेंट थिंग्स। अरे बराबर है। और मालूम है, जब मैंने आपको परक्यूजिट्स पढ़ाया ना, उससे पहले मैंने आपको अलाउंस और परक्यूजिट दोनों का डिफरेंस, और मैंने कहा था दोनों के नाम सिमिलर होते हैं। एजुकेशन, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस एंड एजुकेशन फैसिलिटी। जिम अलाउंस, जिम फैसिलिटी, बराबर, दोनों में डिफरेंस है। तो जब परक्यूजिट्स हो ना, तो परक्यूजिट्स के रूल्स अप्लाई कर। अग्री? यहां पर अलाउंस पूछा गया है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 3। ये तो कहना ही से लॉजिकली ये भी एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, कोई कैलकुलेशन नहीं था। तो 2 मार्क्स और डायरेक्ट क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन अलाउंस से आए थे दिसंबर 20 में। थर्ड क्वेश्चन एंड द लास्ट वन। रामवतार, एन एम्प्लॉय ऑफ जीजी कैरीज, एम्प्लॉय ऑफ जीजी कैरियर्स, मतलब जीजी कैरियर्स तो एम्प्लॉयर हो गया और रामवतार एम्प्लॉय हो गया। हमारे लिए एसएससी रामवतार है, जीजी कैरियर नहीं। ओके, प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल ऑफ हिज इनकम received from the employer for the year ended 31st March 2020। ठीक है जी। ना उनको नीचे से इनकम्स मिली है। अब ये कैलकुलेशन है, जरा देखो। सैलरी 1,20,000 बराबर, डीए 24,000। ये डीए क्या है? डियरनेस अलाउंस। Allowance. लीव सैलरी बराबर, लीव सैलरी और लीव एनकैशमेंट यू कैन से। बोनस, प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर, बॉस ने प्रोफेशनल टैक्स पे किया। फ्री लंच, इट्स अ लंच फैसिलिटी, बराबर।
नाउ तो ये सारी इनकम्स है। ओके, आगे देखते हैं। ही हैज कंट्रीब्यूटेड ₹9,000 इन स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। एक कंट्रीब्यूटेड का मतलब इनकम होती है कि एक्सपेंडिचर होता है? सबसे पहले ये चीज बताओ। इनकम होती है। एक्सपेंडिचर। Investment expenditure. Okay, sir. Yes. I thought employer is contributing. He has contributed, मतलब रामोतार के बारे में ना, एम्प्लॉय के बारे में क्वेश्चन। तो कैन आई से इट्स एन इन्वेस्टमेंट, बट इन्वेस्टमेंट इज एन एक्सपेंडिचर ओनली ना, तो मैं एक्सपेंडिचर बोलता हूँ। और मालूम है जब हम लोगों ने टैक्स पढ़ा था दोस्तों, तो मैंने आपसे कहा था, अगर याद होगा तो, नहीं तो रिकॉर्डिंग चेक कर लो, रिकॉर्डिंग देखो, पूरे टैक्स में सिर्फ दो ही चीजें दी जाती हैं, इनकम्स एंड Expenditure. एक्सपेंडिचर। अगर क्वेश्चन में इनकम्स दी जाए तो आपके दिमाग में दो बातें आनी चाहिए, टैक्सेबल या तो एग्जेम्प्ट। Not taxable. Exempt. यस। और अगर एक्सपेंडिचर दिया जाए तो आपके दिमाग में दो बातें आनी चाहिए, डिडक्शन Deduction. और Non नो deduction. डिडक्शन। नो डिडक्शन मतलब इग्नोर कर दो उसको, बराबर है। अब ये एक्सपेंडिचर है, तो एक्सपेंडिचर के लिए मेरे दिमाग में दो बातें आएंगी, डिडक्शन मिलेगा या तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा तो हम इग्नोर कर देंगे, कैलकुलेशन में कंसीडर नहीं करेंगे। अब देखो, ही कंट्रीब्यूटेड 9,000 इन स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में 9,000 कंट्रीब्यूट किया, तो बताओ डिडक्शन मिलेगा हाँ कि ना? मुझे हाँ या ना में जवाब चाहिए। Under 80C. मिलेगा सर. यस, डिडक्शन मिलेगा, लेकिन सैलरी में नहीं, एटीसी में। एटीसी पढ़ा था लंप्स एंड ट्राइज, बराबर है। अब कुछ स्टूडेंट रिवीजन में ऐसे डायरेक्टली आ गए कि आज प्रवीण वापस थ्योरी रिवाइज करवाएगा। थ्योरी रिवाइज करके क्या फायदा है? अब मेरी एक चीज सुनना बात, अगली बार से जब आप रिवीजन में आओ तो चैप्टर का आपको टॉपिक दिया जाता है। टॉपिक्स क्यों दिए जा रहे हैं? ताकि आप वो थोड़ा सा ऊपर ऊपर से रिवाइज करके आओ, ऊपर ऊपर से, या डिटेल रिवीजन करके आओगे तो अच्छी बात है, बराबर, ताकि रिदम बैठे। ओके, अब ये 80C में है, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, वहां पे आपको डिडक्शन मिलेगा। सर लेकिन आप तो सैलरी का चैप्टर बोल रहे थे, यहाँ पे डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A भी आ गया। गाइस मैंने कहा ना, सेट ऑफ, क्लबिंग, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A, कैलकुलेशन ऑफ टोटल इनकम, सॉरी हाँ, कैलकुलेशन ऑफ टोटल इनकम, कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, ये 5 चैप्टर तो कॉमन है। इनमें पांचों हेड्स में मिक्सचर भी आ सकता है, सिंगल हेड भी आ सकता है, डिडक्शन वगैरह कहीं पे भी आ सकता है। ओके, नाउ एंड हैज आल्सो पेड, ओ चलो ये तो एटीसी हो गया, एंड हैज आल्सो पेड 1,000 टुवर्ड्स LIP, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। Premium. गाइस अगेन पेड, अगेन एक्सपेंडिचर, तो एक्सपेंडिचर में या तो डिडक्शन मिलेगा या तो नहीं मिलेगा। बोलो डिडक्शन मिलेगा क्या? अगर मिलेगा तो कौन से सेक्शन में? लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, जल्दी बोलो। एटीसी, हमने एटीसी पढ़ा था लंप्स एंड ट्राइज, लंप्स एंड ट्राइज, लंप्स का L, ओपन करो अपने नोट्स में डिडक्शन का चैप्टर, चलो जल्दी करो। चलो ये देखो, एटीसी डिडक्शन, मैंने भी अपने नोट्स ओपन कर लिए। ये देखो लाइफ इंश्योरेंस, पहला ही पॉइंट है। हेलो, दिखा आपको? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, एटीसी में मैक्सिमम डिडक्शन कितना अलाउड है? 1,50,000। अरे डिडक्शन अमाउंट देखो, एक्चुअल Yes, अमाउंट sir. इन्वेस्टेड और मैक्सिमम 1,50,000, हाँ कि ना? अच्छा सर, अब जब ओपन किए हो तो प्रोविडेंट फंड भी दिखा दो। ये देखो, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, SPF, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। अरे बराबर, हाँ जी, देखो आपने डायग्राम भी ड्रॉ किया होगा। चलो चलो वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, कोई बात नहीं। डिडक्शन, his total income for assessment year 2021 shall be, now guys, now I want you to solve this question first, जल्दी। अब देखो, आई एम सॉल्विंग दिस सम एज अ स्टूडेंट, बराबर, या तो पूरा फुल फ्लैश सॉल्व करो, मैं पूरा फुल फ्लैश सॉल्व करूंगा लिख के, बिकॉज हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन एज अ स्टूडेंट्स को कैसे सॉल्व करना चाहिए? सैलरी इनकम है, बट ये फुल्ली टैक्सेबल है, सैलरी बेसिक सैलरी टैक्सेबल ही होती है। डियरनेस अलावेंस, ये अलावेंस है, डियरनेस अलावेंस, बराबर, आपके दिमाग में अलावेंसेस के रूल्स आने चाहिए, ये फुल्ली टैक्सेबल है, ठीक है, ये अदर्स अलावेंसेस में आता है। लीव सैलरी,
अब लीव सैलरी है ना, हमने रिटायरमेंट बेनिफिट्स बोल के पढ़ा था, लीव एनकैशमेंट। तो लीव एनकैशमेंट तो बहुत सारे एग्जांपल्स है। नहीं फ्रेंड्स, अब मेरी बात सुनना, लीव एनकैशमेंट अगर आफ्टर रिटायरमेंट मिलता है तो एग्जम्प्ट है अप टू 3 लाख, लेकिन बिफोर रिटायरमेंट मिले तो फुल्ली टैक्सेबल है। हेलो, Yes, sir. लीव Sir, सैलरी क्या यहां DNS पर कहीं पे लिखा है रामोतार इज गेटिंग रिटायर्ड? नो, मतलब उसको ड्यूरिंग द जॉब ही मिल रहा है, तो ये फुल्ली टैक्सेबल है। बोनस ऑलवेज टैक्सेबल। बोनस के रूल्स अगर आपको याद होंगे तो बोनस रिसीवेबल होगा तो नो टैक्स, बट बोनस रिसीव्ड है तो टैक्सेबल है ना। नोट नंबर 3-4 में पढ़ा था। यहाँ पर सर सिर्फ बोनस लिखा है यार, अब हम इसको रिसीव्ड माने कि रिसीवेबल, जब कुछ नहीं बोला तो हम रिसीव्ड मानेंगे, ठीक है, तो ये टैक्सेबल है। प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर, ओह तो सुनो, प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर है तो बॉस ने मेरे लिए पे किया तो लॉजिकली ऑपोजिट हो गया। और अगर आपको याद होगा तो थ्योरी प्रोफेशनल टैक्स नोट नंबर 6 है थ्योरी में, पहले टैक्सेबल फिर डिडक्शन, तो इसका टैक्सेबल भी होगा और उसके बाद डिडक्शन अंडर सेक्शन 3 भी होगा। फ्री लंच, लंच परक्यूजिट्स है बराबर, 50,000 पर डे पर मील एग्जाम्प्ट होता है, यहां पर सिर्फ 3,000 बोला है, ये एग्जाम्प्ट ले लेंगे, ये मान के चलेंगे 50 रुपीज के अंदर ही होगा। हेलो, sir, ठीक है, हाँ जी। sir, DNS allowance में 40% लेंगे ना, मतलब 40 और 50 वाला वो। नहीं समझा आपका डाउट, वापस बोलो। डीएनएस सर अलावेंस, मेट्रो सिटीज में 50% मतलब अलाउड है DNS अलाउंस, और अदर्स के लिए 40%। क्या डीएनएस अलावेंस, ये डीएनएस अलावेंस अलाउड है और नॉट अलाउड है, कुछ भी हो वो तो टैक्सेबल ही होता है। फुल्ली टैक्सेबल। हाँ, डीएनएस अलाउंस इज फुल्ली टैक्सेबल whether it's in terms or not in terms, it doesn't matter। सर बराबर, एचआर, हाँ, सर एचआर में तो इससे मैं कंफ्यूज हुई, 40 और 50 का रेशियो। नहीं नहीं नहीं, डीएनएस अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल। ओके, चलो अब देखो सम फटाफट। अब अगर आपको कैलसी पे सॉल्व करना है तो आप इन सबको ऐड कर लोगे जो भी टैक्सेबल्स है, लेकिन मैं यहां पर लिख देता हूं फटाफट। तो देखो, सैलरी 1,20,000 बराबर है, आप सीधे कैलसी पे कर सकते हो, टीए 24,000, लीव सैलरी फुली टैक्सेबल है तो कैलसी पे सीधा आप ऐड कर सकते हो 5,000, बोनस 6,000 फुली टैक्सेबल, प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर है तो इसके दो इफेक्ट्स होंगे, पहले टैक्सेबल होगा तो टैक्सेबल करने के लिए मुझे ऐड करना पड़ेगा। हेलो, अरे हाँ कि ना। अब ये इतनी ही इनकम्स है और कोई इनकम्स नहीं है, नीचे के पैराग्राफ में तो एक्सपेंडिचर है, तो एक्सपेंडिचर का डिडक्शन बाद में लेंगे, तो आपको मिलेगा ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी, यू आर गोइंग टू गेट ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी। हेलो, Yes. टोटल क्या है, 1,20,000 प्लस 24, 1,44,000, 1,49,000, 1,49,600, 1,55,000, 1,56,000, तो 1,56,000 आपको ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी आ जाएगी। यस सर। अब इसमें से आप डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 लोगे, एग्जाम में इतना डेकोरेशन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एग्जाम में आपको डायरेक्टली सॉल्व करके खाली एमसीक्यू को टिक मार्क करना है, लेकिन मैं यहां पर सॉल्व कर रहा हूं, नहीं तो आपको क्या समझेगा, है ना। हाँ, अब डिडक्शन, गाइज एक चीज बताऊं, रिवाइज करवा रहा हूं, लिखने की जरूरत नहीं थी। डिडक्शन 3 है, हम लोगों ने 3 टाइप के डिडक्शंस पढ़े हैं। सबसे पहला स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000, सर ये तो क्वेश्चन में नहीं दिया है, अबे स्टैंडर्ड डिडक्शन कभी क्वेश्चन में नहीं दिया होता, बाय डिफॉल्ट हर सम में लेना होता है। हेलो, Yes, sir. यस, तो 50,000 हमेशा लेंगे। सेकेंड होता है एंटरटेनमेंट अलावेंस। अब मेरी बात सुनना, ये मैं लिख रहा हूं, हालांकि लिखने की जरूरत नहीं थी बट रिवीजन ऐसे ही कर सकते हैं हम। एंटरटेनमेंट अलावेंस भी एक डिडक्शन है, लेकिन वो सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए है, तो यहां पर दिया भी नहीं है क्वेश्चन में, बराबर है, ये प्राइवेट कंपनी है, अगर दिया होता तो सिर्फ टैक्सेबल होता, डिडक्शन नहीं होता, गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता तो डिडक्शन होता। अब नेक्स्ट इज प्रोफेशन टैक्स, प्रोफेशन टैक्स का डिडक्शन मिलता है, बॉस ने पे किया है 1,000 रुपए, तो 1,000 रुपए का हम डिडक्शन ले लें। हेलो, क्या बोलते हो, Yes. बराबर, Yes. तो लॉजिकली 51,000 का डिडक्शन लें तो आपको नेट टैक्सेबल सैलरी आ जाएगी, तो 1,56,000 माइनस 51,000 क्या होगा,
51 निकाल दो तो 1,05,000 हो जाएगा ना। 1,05,000 इज योर नेट टैक्सेबल सैलरी। अब नेट टैक्सेबल सैलरी आने के बाद आप यहां से लोगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 80। अब कुछ लोग मुझे ये डाउट्स पूछ सकते हैं, सर डिडक्शंस हमेशा टोटल इनकम से आते हैं, हाँ ग्रॉस टोटल इनकम। सर ग्रॉस टोटल इनकम क्या होता है? ऑल द 5 हेड्स का टोटल। लेकिन इस समय खाली सैलरी दिया है, तो जो मेरा नेट टैक्सेबल सैलरी ना, ये मेरा ग्रॉस टोटल इनकम, हाँ कि ना। अब सर हम लोग पहले ये डिडक्शन नहीं ले सकते थे? नो, पहले आपको सैलरी इनकम निकालनी पड़ेगी फिर डिडक्शन ले। अब डिडक्शन में 80C है, कुछ भी नहीं है। What is the maximum deduction allowed in ATC? How much amount is the deduction allowed in ATC? 1,50,000. 1,50,000। अब देखो इन्होंने क्या क्या दिया है, SPF बराबर है कितना 9,000 और LIP कितना 1,000, टोटली कितना हो रहा है 10,000। क्या पूरा 10,000 नहीं मिलेगा? अबे मैक्सिमम 1,50,000, यहाँ पे तो 10,000 ही है, पूरा 10,000 ले लो। हेलो, how much is the answer? Yeah, 95. So your answer is 95। ये आंसर आपको आना चाहिए बराबर। हेलो, अभी Yes, आपको sir. डायरेक्टली कैलसी पे करना है। Yes, sir. मैंने लिखा है बिकॉज मुझे तो आपको एक्सप्लेन करना है, दैट्स व्हाई। ओके, यहां पर सैलरी के तीनों क्वेश्चंस इनकम फ्रॉम सैलरी कंप्लीट हो गए दिसंबर 20 के। अब आ जाओ अगस्त 21, रिसेंटली रिजल्ट भी आ गया भाई, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 47, मिस्टर वाई इज विजुअली इंपेयर्ड पर्सन। ये क्लियर है ना, ये स्कैन नोट्स है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, थोड़ा sir. और ठीक है, Yes, sir. ओके। मिस्टर वाई इज विजुअली इंपेयर्ड पर्सन बराबर है। नाउ कैन यू टेल मी विजुअली इंपेयर्ड पर्सन क्या है भाई? Handicap. Handicap. मतलब क्या ब्लाइंड है? Yes, sir. Yes. यस बराबर। तो अब मेरी बात सुनो, एज अ स्टूडेंट जब मैंने पहला लाइन पढ़ा ना ये जंबल्ड अप में, और सैलरी लास्ट में 47, 48, 49, 50, 4 क्वेश्चंस आए, 50 ही क्वेश्चंस होते हैं टोटल बराबर। नाउ यहां पर है ना, एज अ स्टूडेंट मेरे को ये सैलरी का क्वेश्चन है, ये मैंने बोला, हाँ आपको नहीं पता चला, अभी तक पता चला ये सैलरी का क्वेश्चन है? No. अरे ऐसे ऐसे फील करो आप एग्जाम में बैठे हो, ये क्वेश्चन आपके सामने है बराबर है। नाउ विजुअली इंपेयर्ड पर्सन, तो मेरे को क्या समझ में आ रहा है मालूम है, ये हैंडीकैप है, मतलब 80U का डिडक्शन मिल सकता है Yes, अगर sir. पूछा तो। Yes, sir. 80U Alliance पे मिलती है. 80U हैंडीकैप असेसी Yes, sir. बराबर है। अभी तक मेरी ये फीलिंग है, अभी तक मेरे दिमाग में ये, मुझे नहीं पता ये सैलरी का क्वेश्चन है, मुझे नहीं पता। ही इज एम्प्लॉयड इन अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बराबर है। ओ एम्प्लॉयड है मतलब सैलरी हो गई, यहां से समझ में आया। सिंस 1 जून 2019, अपना करंट ईयर क्या है भाई? 2020. 2021। क्या ये डेट करंट ईयर में आती है? No. No. नहीं, मतलब ये साल तो पूरा साल जॉब कर रहा है, हाँ कि ना? Yes, sir. Yes. ये तो बैक पिछला साल हो गया। He was paid 30,000 for the financial year ended 2021 by way of transport allowance. Oh ho! ट्रांसपोर्ट अलावेंस, भाई क्या पूछा गया? अलावेंस, हाँ sir. 3,200 per month. हाँ क्या ये अलावेंस में सुट्टा टीसी उधर में आता है एग्जाम में? अगर अदर्स में Yes. आता है तो फुली टैक्सेबल। First year. हाँ आ जाओ Yes, sir. सैलरी का क्वेश्चन देखते हैं, आओ आओ, थियोरी भी देख लो थोड़ी सी। ये देखो ट्रांसपोर्ट अलावेंस दिख रहा है, अगर हैंडीकैप एम्प्लॉय है तो मैक्सिमम 3,200 का एग्जाम्पशन है, और अगर नॉर्मल एम्प्लॉय है तो फुल्ली Taxable. टैक्सेबल है। लिखा है, आप लोगों ने लिखा है। और ये बंदा कौन है? Handicap. हैंडीकैप है ये बंदा, अरे बराबर। ओके, तो भाई आगे क्या पूछा है देखो, हाउ मच ऑफ ट्रांसपोर्ट अलाउंस इज एग्जेम्प्ट फॉर इनकम टैक्स।
बताओ भाई कितना एग्जाम्प्ट है? 30,000. 30. हाउ कम यू कैन से 30? Sir, 3,200 per month. यस, अब आपके Whichever is दिमाग में क्या आना चाहिए? परफेक्ट है यार, परफेक्ट है, मजा आ गया। नाउ मैक्सिमम 3,200 एग्जाम्प्ट है, बराबर है 1 महीने का, इट्स पर मंथ, तो इनटू 12 मंथ्स करो, बोलो कितना होता है? 38,400. 38,400 एग्जाम्प्ट होना चाहिए। एम आई करेक्ट? लेकिन Yes. इसको अलाउंस मिला ही कितना है? 30,000. तो ये आपकी इनकम है। क्या कभी भी एग्जाम्प्ट इनकम से ज्यादा हो सकती है? No. नो। तो 38,400 इज द मैक्सिमम एग्जाम्पशन, लेकिन उसकी इनकम 30 है, 30 ही एग्जाम्प्ट। Yes, sir. अग्री? Yes. तो आंसर इज 30,000। अब मैं आपको Yes. एक चीज बोलूं, यहाँ पे स्टूडेंट गड़बड़ कर सकता है। नाउ मेरी बात सुनो, कुछ स्टूडेंट्स एग्जाम के प्रेशर में पढ़ के सब जाते हैं, बराबर है, बस वो 3 घंटे फेवरेबल हो जाए तो मजा आ जाए, 3 घंटे बराबर हम पैनिक हो जाए तो सब गड़बड़ हो जाए। पढ़ के नहीं गए तो बात अलग है। Now, अब सुनो, ये 1 जून 2019 है ना, ये स्टूडेंट को बहुत तकलीफ दे सकता है एग्जाम के प्रेशर। कुछ स्टूडेंट है ना जून से पकड़ लेंगे कि यार बंदे ने करंट ईयर में जून से ज्वाइन किया, तो वो लोग क्या करेंगे, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च पकड़। क्या गलती होगी, और वो भी ऑप्शन में है, तो वो गलती ना हो इसलिए बता रहा हूं, बराबर? Yes, sir. Yes, sir. अब वो क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पकड़ेंगे, तो 3,200 बराबर है, और ये 30,000 पूरा साल का हो गया, इसको डिवाइड बाय 12 करेंगे, कुछ ना कुछ नीचे का भी आंसर आ सकता है। तो प्लीज संभालना, ये पिछला साल है। हेलो, तो अपना करंट ईयर 2021 है, तो अपने लिए पूरा 12 महीना है, तो हम पूरे 12 मंथ्स का कंसीडर करेंगे। ओके, हेलो। Yes, sir. अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 48 पे, अगेन सैलरी। बट मैंने कहा है आपसे, आपको कैसे क्लिक होगा यार, आओ देखो। चतुर्वेदी इज एम्प्लॉयड, इधर से ही समझ में आ गया, एम्प्लॉयड बराबर, इन अ कंपनी एट दिल्ली, भाई साहब दिल्ली में काम कर रहे हैं। ही वॉज पेड मंथली हाउस रेंट अलाउंस। ओ हो, कौन सा इनकम है, कौन सा इनकम है? HRA. एचआरए, क्या बात है। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, मैं एक्सप्लेन करते करते समझा रहा हूं, अभी तक सैलरी में कोई भी ऐसा क्वेश्चन लगा जो डिफिकल्ट हो? नहीं, sir. No, नहीं, sir. खाली क्वेश्चन डिफिकल्ट है ही नहीं, हेड्स के। प्रॉब्लम इधर है कि स्टूडेंट को क्लिक नहीं होता है, तो उसको डिफिकल्ट लगता है कि भाई कौन से रूल अप्लाई करो, वो तकलीफ है। हाउस रेंट अलाउंस ऑफ रुपीज 15,000, भाई उसको एचआरए मिल रहा है। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2021, प्रीवियस ईयर मतलब करंट ईयर, हिज बेसिक पे प्लस डीए एलिजिबल फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट, मतलब डीए इन टर्म्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 इज रुपीज 12 लाख। की बेसिक सैलरी और डीए इन टर्म्स कितना था? 12 लाख रुपीज। क्या करना है मुझे नहीं पता, पढ़ लेते हैं एक बार। चतुर्वेदी पेड 20,000 रेंट पर मंथ, भाई साहब भाड़े के मकान में रहता था, और वो रेंट कितना पे कर रहा था? 20,000 Per month. पर मंथ Money. फॉर द अकोमोडेशन ऑक्यूपाइड बाय हिम थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल। कंप्यूट अमाउंट ऑफ एचआरए एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। ये टैक्सेबल पूछा कि एग्जाम पूछा? Exempt. एग्जाम पूछा, बराबर है। अब है ना, जब मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा ना एज अ स्टूडेंट, थोड़ा मेरे को भी नहीं समझे कि सैलरी वैलरी का करने का क्या है, करने का, बराबर। अब यहीं पे सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है। आपको एचआरए एग्जाम निकालना है, और मालूम है एचआरए एग्जाम्स के देयर आर 3 रूल्स, उसमें से विचएवर इज Lower. लोअर। अब वो रूल्स क्या है, वो अगर आपको याद है ना, तो ऊपर की इंफॉर्मेशन हम ले लेंगे। सबसे पहला है 40 और 50%। अच्छा एक मिनट, 50%. इतना लिखूंगा मैंने मेरा एचआरए, ये रहा 4.5. 40 और 50% ऑफ बेसिक सैलरी डी इन टर्म्स एंड टर्नओवर कमीशन, एग्जाम अंडर सेक्शन 1013 है। अब मुझे एक चीज बताओ, 40 लोगे कि 50 लोगे, जल्दी बोलो। 50. कैसे पता चला 50? Delhi. Special category. बंदा दिल्ली में रहता है। 4 बराबर एमसीडीके, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता के लिए 50% है, हाँ कि ना? यस यस। सेकंड रूल है एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड, और थर्ड रूल है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। परफेक्ट, आ जाओ तो कर ले कैलकुलेशन फटाफट। नाउ
50% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डी इन टर्म्स, जो इन्होंने क्लियरली बोल दिया 12 लाख है। हेलो, Yes, पहला sir. रूल। सेकेंड इज एक्चुअल एचआरए रिसीव। मैं पहले रूल्स लिख रहा हूं, आंसर्स आप दोगे मुझे, ठीक है। एंड थर्ड वन इज रेंट पेड। ए बताओ कितना रेंट पे कर रहा है भाई? 20,000 into 12. 20,000 पर मंथ, तो इंटू 12, तो पूरे साल का कितना होगा? 240. 2,40,000 रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, हेलो, ऑफ 12 लाख। हाँ की ना? Yes, sir. यस, तो 12 लाख का 10% इज 1,20,000। अरे बराबर है। हाँ तो चलो 50% ऑफ 12 लाख, जल्दी बोलो। 6 lakhs. 6 लाख एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड। उसको एक्चुअली एचआरए कितना मिला? 15,000. 15,000 पर मंथ। ये देखो, हेलो गाइस, तो 15,000 इंटू 12 करोगे ना, तो पर मंथ 1,80,000. Yes, 180. 1,80,000 बराबर, और 2,40,000 माइनस 1,20,000, 1,20,000। तो लोअर क्या है, जल्दी बोलो। 120. तो एग्जाम कितना होगा? 1,20,000. 1,20,000. इज इट? अच्छा, आपने एक चीज देखा, अगस्त 21 और दिसंबर 20 के पेपर में अलावेंसेस ज्यादा पूछे गए। Yes, sir. अरे दिसंबर 20 में 3 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन तो अलावेंस था, और यहाँ पर 4 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन तो अलावेंस हो गए। 47, 48 दोनों अलावेंसेस थे। Yes. यस। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 49। नाउ स्टेट, आप मुझे आंसर्स देंगे, थ्योरी है। अच्छा, सैलरी का ही ये कैसे पता चल रहा है, देखते हैं। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग परक्यूजिट। क्या ये स्कैन कॉपी क्लियर्ड है ना? Yes, sir. Yes, Okay. हाँ sir. sir. State which of the following perquisite is not exempt for the assessment year 21-22. For the assessment year 20. perquisite पूछा है। perquisites हमने कितने सारे पढ़े थे? मिसेस टीसी जेल्फी, हेलो। Yes, Yes. sir. यस, नाउ perquisite is not exempt। नीचे ना 4 perquisites दिए हैं आपको, उसमें से आपको ये बताना है कि कौन सा टैक्सेबल है। नॉट एग्जाम मतलब Sir, A. बराबर है। तो नाउ सॉल्व करो। ओके, अब देखो, आप आंसर ए कह रहे हैं, ए परफेक्ट आंसर है, परफेक्ट आंसर है। सर ऐसे कैसे? परक्यूजिट सर बहुत बड़ा बड़ा है और हम लोगों ने ना उसको पढ़ा भी नहीं है यार, बहुत त्रास आता है सर, हमको बहुत कंफ्यूजन होती है ना। तो जरा ध्यान देना, प्लीज सुनो। टेलीफोन फैसिलिटी, अच्छा ए तो आंसर है, उसको मैं बाद में करता हूं। टेलीफोन फैसिलिटी, आपको पता है हमने मिसेस टीसी जेल्फी पढ़ा था, Yes, sir. बराबर है। उसमें से टेलीफोन फैसिलिटी ना टी है। टेलीफोन फैसिलिटी, ट्रांसपोर्ट अलावेंस, ऐसे करके हम लोगों ने पढ़ा था कि टेलीफोन फैसिलिटी फुल्ली एग्जाम, फुल्ली एग्जाम। तो हमको तो नॉट एग्जाम चाहिए, तो ये अपना आंसर नहीं, इज फुल्ली एग्जाम। ठीक है, आपको चाहिए तो आप नोट्स ओपन करके देख सकते हो। नाउ सब्सिडाइज लंच प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉय बाय एम्प्लॉयर ऑन वर्किंग डेज। ये कोई मुझे बताएगा मिसेस टीसी जेल्फी में ये कहां आ रहा है? L में lunch facility. लंच फैसिलिटी 50 ये रुपीज एग्जाम। पर डे पर मंथ। अब कोई बोलेगा सर वो तो पार्टली टैक्सेबल और पार्टली एग्जाम्प्ट है। एग्जाम तो है ना, एग्जाम कैटेगरी Yes. में है कि नहीं है? Yes. Yes. तो ये भी आंसर नहीं है, बराबर है। ओके, नाउ लैपटॉप गिवन टू एम्प्लॉय फॉर ऑफिस यूज, Exempt. एग्जाम्प्ट, ये अपना एम था मिसेस टीसी जेल्फी का। Movable property. यस, यूज ऑफ Yes. मूवेबल प्रॉपर्टी, बराबर है। लैपटॉप, कंप्यूटर, ये सब एग्जाम्प्ट थे। कार टैक्सेबल था, कार फैसिलिटी, और अदर एसेट्स भी टैक्सेबल थे। फर्नीचर, टीवी, ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, ओन्ड बाय, हेलो, Yes, sir. Yes. बट लैपटॉप एग्जाम था, बराबर है। नाउ दिस इज फुल्ली टैक्सेबल। अब जिसको बीसीडी समझा उसको ए तो ऐसे ही समझ जाएगा, बट सर ये हमने कहां पढ़ा, मैं बताता हूं। हम लोगों ने ना मिसेस टीसी जेल्फी में सी पढ़ा, क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी, हेलो, Yes, sir. ये बता ही देता हूं, मतलब बाकी तो पता ही है आपको, पर ये क्या है, थोड़ा सा
दो पार्ट्स में हमने डिवाइड किया था, M3 C, ये देखो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, ये देखो टेलीफोन फुल्ली एग्जेम्प्ट, फिर कार फैसिलिटी, कार इधर है, ये रहा। क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी अदर्स में है, क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी इज फुल्ली Exempt. taxable. Taxable, Yes. sir. नाउ समझा? Yes, sir. Yes, चलो, तो मैं सब लोग बहुत इजी था अभी तक, 3 क्वेश्चन, तीनों इजी, एक एक मार्क के लिए, डायरेक्ट था। हाँ, एचआरए थोड़ा कैलकुलेटिव था, बट दैट इज ओके, अलावेंस। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 50 पे। नाउ अंडरस्टैंड, ओके, नाउ लिसन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। विघ्नेश was appointed in XYZ Limited on 1st December 2020 for a monthly salary। ये है ना, ये मंथली सैलरी से मुझे समझ में आया कि सैलरी का क्वेश्चन है। हेलो, Yes. yes, for rupees 80,000 he was not employed prior to that date, बराबर, in the previous year 2021। ओके, कहने से ये डेट दी है 1st December 2020, ये करंट ईयर में ही आता है अपने 2021 में। Yes, sir. यस, Yes, sir. अब मुझे बता अपना ईयर एंड कब होता है? 31st March. हाँ, 31st March. 31st March. 31st March. 31st March 21, 2021। तो ये करंट ईयर में बंदे ने कितने साल काम किया, कितने महीने काम किया, सॉरी, 3 हाउ मेनी महीने, मंथ्स? तो देखो, दिसंबर, अरे 1st दिसंबर को ज्वाइन किया ना बंदे ने, हाँ, sir. दिसंबर, हाँ, जैन, फेब और मार्च, मार्च। तो आपको ये डेट से ये समझ में आना चाहिए कि वर्क फॉर 4 मंथ्स, ये सबसे पहली चीज। तो क्योंकि है ना, आप लोग को आदत है पर मंथ देखते ही सीधा इमोशनल हो जाते हो, इंटू 12 ही कर देते हो, है ना, पर मंथ देखा इंटू 12, सब गड़बड़ हो जाएगी। ज्वाइनिंग डेट दी है उसकी, बराबर। अच्छा, कंप्यूट द सैलरी इनकम चार्जेबल टू टैक्स फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22 on the assumption that Vignesh opted for section 115 BAC। हो, गजब का क्वेश्चन। सबसे पहले तो ये बताओ, सेक्शन 115 BAC क्या है? Optional. यस, हम लोग ने ATI. टैक्स कैलकुलेशंस पढ़े थे। अब देखो, ये सैलरी भी है प्लस टैक्स लायबिलिटी का कंसेप्ट भी आ गया, हाँ कि ना? Yes, sir. बराबर है। हाँ, तो अब मुझे एक चीज बताओ, इन्होंने क्या बोला है मालूम है? इन्होंने ये बोला है कि आपको ना सैलरी इनकम कैलकुलेट करनी है, टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट नहीं करना, ठीक है? कंप्यूट टैक्सेबल सैलरी इनकम चार्जेबल टू टैक्स, खाली आपको टैक्सेबल सैलरी कैलकुलेट करनी है, बट बाय कंसीडरिंग सेक्शन 115 BAC। समझ नहीं आया मेरे को यार, करना क्या है? Sir, जी बोलो। option दिखाओ. Options दिखाओ ना, sir. ऑप्शंस देख लो गाइस, ये देखो, अब देखो, सेक्शन 115 BAC इज एन ऑल्टरनेटिव टैक्सेशन स्कीम, अगर याद आया होगा तो। Yes, sir. ये देखो, सेक्शन 115 BAC करके मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, बराबर है। अब नॉर्मल टैक्सेशन में, बराबर, और ऑल्टरनेटिव टैक्स रेजिम में क्या डिफरेंस था मालूम है? सब कुछ सेम था, आपको कुछ इनकम से कुछ डिडक्शन नहीं मिलेंगे, इनकम फ्रॉम सैलरी, बराबर। अगर आप लोगों ने लिखा होगा तो देख लो, नोट नंबर 3, फॉलोइंग एग्जम्पशन ऑफ इनकम्स एंड डिडक्शंस हैज बीन विथड्रॉन अंडर ATR, बराबर। तो 3 एग्जम्पशंस विथड्रॉ है, मतलब जो नॉर्मली एग्जेम्प्ट हुआ करते थे वो टैक्सेबल रहेंगे, लीव ट्रैवल कंसेशन, हाउस रेंट अलाउंस एंड अदर अलाउंसेस, सब एग्जम्पशन विथड्रॉन है, मतलब these allowances are fully taxable अगर आप 115 BAC फॉलो करते हो तो। और जो डिडक्शंस है, 3 डिडक्शंस आपको हमेशा मिलते थे अंडर सेक्शन 6 नॉर्मल टैक्स रेजिम में। हेलो, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000, प्रोफेशनल Yes. टैक्स और एंटरटेनमेंट, वो तीनों के तीनों विड्रॉ कर दिए जाएंगे। तो डिडक्शन नॉट अलाउड, प्रोफेशनल टैक्स पेड नॉट अलाउड, मतलब आपको माइनस करने को नहीं मिलेगा, एंटरटेनमेंट माइनस करने को नहीं मिलेगा, और स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करने को। हेलो, याद आया? Yes, sir. सेक्शन 115 BAC,
यस, याद आ गया। लेकिन अभी भी कुछ स्टूडेंट को ये डाउट है, हाँ तो सर वो याद तो आ गया बट क्या करना क्या था, बताता हूं। अब पहले मैं गलत करूंगा तो आपको सीधी चीजें समझ में आएंगी एज ए स्टूडेंट, टेंशन ना लो। अब देखो, अगर मुझे 115 बीएससी पता नहीं है, याद नहीं है, या एग्जाम के प्रेशर में मैंने लास्ट वर्ड को बराबर है तवज्जो नहीं दिया, इंपॉर्टेंस नहीं दिया, तो आप लोग है ना कैसे सॉल्व करने वाले हो एज ए स्टूडेंट? टैक्सेबल सैलरी निकालने के लिए बेसिक सैलरी है भाई 80,000 पर मंथ, तो तुम क्या करोगे मालूम है? हाँ तो ये तो टैक्सेबल है, 80,000 इंटू 4 मंथ्स करोगे, कितना आएगा? 3,20,000। मैं रॉन्ग बता रहा हूं? हाँ सर। हेलो, जो आप कर सकते हो अगर आपको 115 बीएससी याद नहीं रहा तो आप 3,20,000 लोगे, बराबर है। अब ये एक ही था, दूसरी कोई इनकम नहीं है, तो ये आपके लिए ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी होगी। आपके दिमाग में कुछ ऐसा दौड़ेगा, इतना लिखोगे नहीं, मुझे पता है एग्जाम में वेरी मच मैच्योर्ड, बराबर। अब इसमें से आप क्या करोगे ना, मैं डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 लोगे। प्रोफेशन टैक्स दिया नहीं है तो तुम लोगे नहीं, एंटरटेनमेंट अलाउंस लोगे नहीं, लेकिन आप स्टैंडर्ड डिडक्शन ले लोगे क्योंकि हमने आपके दिमाग में भरा है कि बाय डिफॉल्ट 50 ले लो। तो आपका आंसर क्या आएगा भाई? 2,70,000। हेलो, यस। ये रॉन्ग नहीं है, ये रॉन्ग नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन के हिसाब से मिस्टेक है। कंसेप्चुअली आप एकदम करेक्ट है, लेकिन ये जो टैक्सेबल सैलरी आया ना दोस्तों, इट इज एज पर एनटीआर आया, क्योंकि आपने डिडक्शन ले लिया। और ये क्वेश्चन बहुत इजी आया, हाँ, नहीं तो मैं तीनों एग्जाम्पशन भी देता, बराबर है ना। और ये आंसर आपके ऑप्शन में है, ये देखो 2,70,000। लेकिन अब आपको 115 बीएससी है ना, तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? अरे सैलरी में से 3 एग्जाम्पशन अलाउड नहीं है, अलाउंसेस, लीव एनकैशमेंट, बराबर है, और 3 डिडक्शंस अलाउड नहीं है, मतलब स्टैंडर्ड भी मिलेगा नहीं। तो अगर आपको एटीआर से जाना है 115 बीएससी से, तो आपका दिमाग बोलेगा अरे बेसिक सैलरी 80,000 इंटू 4, 3,20,000, बराबर है, और डिडक्शंस नॉट अलाउड, तो यही मेरा नेट टैक्सेबल सैलरी होगा 3,20,000। तो आपका आंसर लॉजिकली 115 बीएससी के हिसाब से 3,20,000। अगर ये लास्ट 2 वर्ड्स नहीं दिए होते ना दोस्तों, सेक्शन 115 बीएससी, तो अपना आंसर 2,70,000 होता। हेलो, हाँ सर। बराबर, समझ में आया? एनी डाउट्स? No, चारों sir. क्वेश्चंस बहुत इजी थे। हाँ 50 में 100 सेक्शन 115 बीएससी डाला, लेकिन दम नहीं था क्वेश्चन में। जिसको वो पता है वो आंसर निकाल देगा। बाकी लोग 2,70,000 करके आते हैं और ये मार्क्स भी जाएगा और किसी राइट में से 0.25 मार्क्स और कट जाएगा, सर। बराबर। ओके फ्रेंड्स, सो ये थे सैलरी के पास्ट टू अटेम्प्ट के क्वेश्चंस। होप आपको इजी लगे होंगे, नाउ समझ में भी आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए नेक्स्ट चैप्टर बनाऊंगा। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।